और जिनकी कमाई, मासिक कमाई 15,000 रुपये या इससे कम है, तो वे इस योजना में जुड़ सकते हैं। नमस्कार पेंशन धारकों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, EPS 95 को लेकर ब्रेकिंग न्यूज में सामने आई है, जिसमें दोस्तों सरकार और EPFO को लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है आप सभी के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, केंद्र में पुरानी पेंशन फाइलों ने पकड़ी रफ्तार। 8 दिन में NPS से OPS में आएंगे कर्मी और अफसर। तो दोस्तों, आखिर में किन लोगों को यहाँ पर NPS से OPS में लाया जाएगा, कितना यहाँ पर उनको फायदा मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, हम सभी के लिए बड़ी खबर यह है कि पेंशन के साथ आपको 18,000 रुपए की राशि आपके खाते में देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों, आप सभी के लिए 2 बड़े तोहफे जारी कर दिए जा चुके हैं। साथ ही साथ पेंशन वितरण की लिस्ट और जो पेंशन की अग्रिम बजट की सूचना है, दोस्तों आप सभी के लिए आने वाले समय में जो बजट जारी किया जाएगा उसकी अग्रिम सूचना है, या फिर यूं कहें कि दोस्तों उसका प्रारूप है, वो सामने आ चुका है। वही पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। वित्त मंत्री के द्वारा बैठक में एक बड़ा आदेश जारी किया गया है, जिसमें पेंशन को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन का यहाँ पर 4 भागों में बंटवारा किया गया है। तो दोस्तों, ये आपसे कब से लागू होगा, 4 भाग कौन कौन से हैं जिसमें पेंशन का बंटवारा किया गया है, और पेंशन धारकों के लिए क्या क्या बड़ी खबरें हैं, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। साथ ही आपको बताएंगे कब आएगी आपकी पेंशन, कितनी आएगी आपकी पेंशन, और मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस DA को लेकर आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। एक एक जानकारी विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ आप सभी का जो एरियर था, वो पेंशन बैंक खातों में एरियर आपका खाना कब से आना शुरू हो जाएगा, पेंशन प्लस 46% जो DA है वो भी आपको कब से मिलना शुरू हो जाएगा, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दे रहे हैं। इसीलिए दोस्तों आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि केंद्र में पुरानी पेंशन की फाइलों ने पकड़ी रफ्तार। 8 दिन में NPS से OPS में आएंगे ये कर्मचारी, ये अफसर, ये पेंशन धारक। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार बड़ी खबर आप सभी के लिए आ चुकी है। NPS से OPS में आने वाले कर्मचारियों के लिए यहाँ पर जल्द ही एक अच्छी खबर आने वाली है। इसको लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि सभी कार्यालय प्रमुखों को मौखिक तौर से ये बताया जा रहा है कि तय नियमों के अनुसार जो भी कर्मचारी, अधिकारी पुरानी पेंशन के लाभ के हकदार हैं, उन्हें फाइल पूरी करके 30 नवंबर से पहले अंतिम आदेश जारी कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों, बहुत ही नजदीक आप सभी के लिए अंतिम आदेश जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन लागू करने की रैलियां हो रही है और कर्मचारी संगठनों द्वारा सरकार को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। पेंशन बहाली की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए रेलवे और रक्षा विभाग की वोटिंग के जरिए कर्मचारियों की राय ली जा रही है। दूसरी तरफ दोस्तों, विभिन्न राज्य विभागों में कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था में शामिल करने के लिए फाइलों में यहाँ पर रफ्तार पकड़ दी है। केंद्रीय मंत्रालय और विभागों के पास अब महज 8 दिन बचे हुए हैं, और दोस्तों इसी अवधि में औपचारिक रूप से जो पूरी कर्मचारियों और अधिकारियों की सूची तैयार करनी होगी, जिससे NPS से यहाँ पर OPS में शामिल किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए ये बड़ी खबर है कि NPS से आपको OPS में अब शामिल किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा। भारत सरकार की कार्मिक, लोक सेवा शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा इस बाबत कार्यालय ज्ञापन भी जारी किया जा चुका है। सूत्रों के कहना है कि दोस्तों, सभी कार्यालय प्रमुखों को मौखिक तौर से ये बताया जा रहा है कि तय नियम के अनुसार जो भी कर्मचारी, जो भी अधिकारी पेंशन धारक पुरानी पेंशन लाभ के हकदार है, उनकी फाइल पूरी करके 30 नवंबर से पहले उनके लिए अंतिम आदेश जारी किया जाएगा। कुछ विभागों ने इस संबंधी DOPT के कार्यालय में ज्ञापन के अलावा अलग से यहाँ पर प्रचार किया है। भारतीय रेलवे, जिसमें 11 लाख से अधिक कर्मचारी है, वहां पर 10 नवंबर को रेलवे बोर्ड द्वारा GCM प्रमुख की सहायता से जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिटों और उक्त आदेशों को अवगत कराया गया था, और रेलवे बोर्ड ने पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 7 नवंबर को जारी ज्ञापन का हवाला दिया था। इसमें कहा गया था कि NPS में OPS में शामिल होने के लिए विकल्प का इस्तेमाल करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए प्राधिकृत अथॉरिटी द्वारा 30 नवंबर तक फाइल और आदेश जारी किए जाएंगे। इससे पहले संबंध में जो भी आवश्यक आदेश है वो 31 अक्टूबर 2023 तक जारी किया जाना था, लेकिन इसे बढ़ा दिया गया है। अब आप सभी के लिए 30 नवंबर जो है वो आखिरी डेट रखी गई है, पहले जो 31 अक्टूबर 2023 बताई जा रही थी। तो दोस्तों, अब आप सभी के लिए 30 नवंबर तक ये फाइल का जो आदेश है उसे जारी करना होगा। इस बाबत में बड़ी खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। साथ ही दोस्तों, बात करें आप सभी के लिए 2 बड़ी तोहफे पेंशन के साथ 18,000 रुपए आपके खाते में आने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करें कि पेंशन जो आपकी है वो है दोस्तों, यहाँ पर मांग तो चल रही थी 7,500 की, लेकिन 7,500 की मांग को भी मंजूरी नहीं मिली है। तो दोस्तों, इस समय में जो हाल फिलहाल में पेंशन धारकों को पेंशन दी जा रही है वही पेंशन मिलेगी, लेकिन उनके साथ 18,000 रुपए आपके खाते में आने वाले हैं। तो दोस्तों, आखिर ये 18,000 रुपए आपके खाते में कैसे आने वाले हैं, कौन सी 18,000 रुपए हैं, इसके बारे में बात की जाए तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि 18 महीने से जो DA एरियर है वो बकाया था यहाँ पर
18 माह का डीए एरियर जो कोरोना काल के दौरान फ्रीज कर दिया गया था, कर्मचारियों का रोका गया था, तो उनको दोस्तों यहाँ पर ऐलान कर दिया है जारी करने का, जिसमें दोस्तों पहली किस्त जो है वो काफ़ी सारे कर्मचारी ऐसे हैं, यहाँ पर जो मैं एवरेज बता रहा हूँ दोस्तों, कुछ की यहाँ पर ज़्यादा हो सकती है, कुछ की कम हो सकती है, लेकिन माना ये जा रहा है एवरेज जो है 18,000 रुपये की पहली किस्त जो है वो आप सभी के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसी को लेकर यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है, इसीलिए हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि पेंशन के साथ आप सभी को 18,000 रुपये की यहाँ पर जो है राशि आपके खाते में देखने को मिलेगी। वही दो बड़े तोहफे आप सभी के लिए जारी किए गए हैं। तो दो बड़े तोहफे आप सभी के लिए कौन कौन से हैं इसके बारे में बात की जाए तो दोस्तों आप सभी के लिए पेंशन वितरण की लिस्ट पहले ये जारी कर दी है। दूसरा है दोस्तों पेंशन बजट की खास जो सूचना है, खास जो प्रारूप है वो भी जारी कर दिया जा चुका है। तो दोस्तों पेंशन वितरण की लिस्ट की बात की जाए तो दोस्तों ये लिस्ट आपको जल्द ही मिलने वाली है, लेकिन अभी तक सरकार ने सिर्फ इसे जारी किया है, आधिकारिक तौर पर इसे लागू नहीं किया है। अभी सरकार का कहना है कि इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन यहाँ पर दूसरी सब बड़ी खबरों की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर पेंशन पर खास सूचना यहाँ पर जारी है, पेंशन बजट पर। जी दोस्तों, आने वाले समय में आप सभी जान रहे हैं न्यू ईयर आने वाला है और उसका बजट भी आप सभी को पता होगा कि बजट की जो जानकारी है वो पहले से ही इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। तो इसी के लेकर यहाँ पर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पेंशन बजट का प्रारूप जो है वो सामने आया है। यहाँ पर पेंशन का बजट किस तरीके से रहेगा इसको लेकर यहाँ पर प्रारूप जो है वो सामने आ चुका है, जिसमें पेंशन बजट पर खास सूचना ये है कि आने वाले साल 2024 से पहले पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि 2024 के आम लोकसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ पर सरकार ने पेंशन धारकों के लिए बड़े फैसले किए हैं, जिसमें पेंशन धारकों की मांग थी कि न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए की जाए। तो दोस्तों न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस आप सभी के लिए जल्दी फैसला हो सकता है। साथ ही साथ आप सभी की फ्री मेडिकल को लेकर बड़ी खबर सामने आ सकती है। साथ ही जो ओपीएस की मांग लगातार देश में बढ़ रही है, तो आखिर ओपीएस लागू करना है या फिर नहीं करना है, इस पर भी दोस्तों आप सभी के लिए फैसला आ सकता है। और ये जो फैसला आने की उम्मीद है दोस्तों, ये जो तारीख बताई जा रही है मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर, इसमें दोस्तों 30 नवंबर का जिक्र किया गया है। जी दोस्तों, 30 नवंबर तक आप सभी के लिए जो फाइनल ऑर्डर है, अंतिम आदेश है, वो आप सभी के लिए जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले इसी के बारे में कहा था कि जल्दी से जल्दी सरकार जो है वो आदेश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस सरकार को दिया था जिसमें यही कहा गया था कि जो भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है या फिर जिन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करना है, आखिर उनके लिए ऑर्डर सरकार क्यों नहीं जारी करती, आदेश क्यों नहीं दे रही है, जल्दी से जल्दी आदेश दें। इसी को लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो नोटिस दिया था, उसी नोटिस के बाद आप सभी के लिए सामने निकल कर आया है कि 30 नवंबर तक आप सभी के लिए फाइनल ऑर्डर जो है वो जारी हो जाएगा। ऐसी खबरें दोस्तों सामने आ रही है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए वित्त मंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है। जी दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा एक बैठक के अंदर आप सभी की पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है, जिसमें पेंशन का 4 भागों में विभाजन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, पेंशन को 4 भागों में वितरित किया जाएगा। सबसे पहले कर्मचारियों को अलग अलग, जो कि दोस्तों 2000 से पहले यहाँ पर रिटायरमेंट कर्मचारी थे 1995 से 2000 के यहाँ पर, तो उनके लिए यहाँ पर अलग से प्रावधान किया जाएगा। जिसके बाद यहाँ पर 2000 से लगाकर 2014 के बीच के जो कर्मचारी हैं उनके लिए अलग से प्रावधान है। वहीं 2014 के बाद आज तक जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए अलग प्लान है, और अब आने वाले समय में जो भी कर्मचारी रिटायर्ड होंगे या पेंशन धारक बनेगी उनके लिए यहाँ पर अलग पेंशन है। यानी कि कुल मिलाकर आपकी पेंशन का जो डिवाइजन है, जो वितरण है, वो 4 भागों में किया जाएगा। इसका बंटवारा हो चुका है, लेकिन कब किसको कितनी पेंशन मिलेगी इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं निकल कर आई है। तो दोस्तों मिनिमम पेंशन 7,500 को लेकर बात करें तो ये खुशखबरी आपको देखने को मिल सकती है बहुत ही जल्द, क्योंकि विधानसभा चुनाव के साथ साथ अब लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आ गया है। विधानसभा चुनाव तो सर पर है, विधानसभा चुनाव को छोड़ दीजिए आप, लेकिन महंगाई रात को बढ़ाकर सरकार ने दे दी तैयारियां, लीगी मजदूरी द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में घोषणा की जा की है, जिसके पिछले के अनुसार उसके खाते में 4% दर से बढ़ाया गया था। इसके साथ ही उनके महंगाई भत्ते में 46% हो गया। पहले आपको 44% की बढ़ोतरी मिलती थी, 42% की मिलती थी, उसके बाद में 4% सरकार ने बढ़ाया, तो अब आपको 46% के हिसाब से आपको पेंशन दी जाएगी। 1 दर्जन से अधिक राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई घोषणाओं के अनुसार, जिसके आदेश जारी करने के लिए कर्मचारियों को नवंबर महीने का वेतन दिसंबर में दिया जाएगा, जिसके अनुसार नवंबर से वेतन के लिए महंगाई भत्ते में घोषणा की थी। इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार ने आपको यह बताया कि जो 46% की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। कुछ ही दिनों के अंदर आपको दिसंबर माह में आपके खाते के अंदर पैसों को भेजना शुरू कर देगी सरकार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बीच कर्मचारियों की बड़ी राहत को देने की मिल सकती है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार से कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के लिए आचार संहिता लागू है। ऐसे ही में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने इजाजत लेने के लिए निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने नए अधिकारियों से कहा प्रस्ताव तैयार की दिया है। आयोग के अनुसार वह मजदूरी मिलने के बाद में तुरंत आपके खाते के अंदर पैसों को भेजने के लिए सरकार ने सहमति कार्ड जारी कर दिया है, जिसके अनुसार 42% की दर से महंगाई भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सोशल मीडिया से छपी खबरों के अनुसार ये बताया कि आपकी रामांस करने के लिए भत्ता छत्तीसगढ़ के नियम के अनुसार 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशन धारकों को भरोसा दिलाते हुए यह बताया कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, नई सरकार बनते ही आपके खाते के अंदर पैसों की बारिश होना संभव हो गई है। अगले कैबिनेट बैठक में डीयू में बढ़ोतरी का प्रस्ताव, जिसमें
केंद्र सरकार ने अब तो सहमति जताते हुए ये बताया कि जो अगली बैठक होगी उसमें आपको डीओ में बढ़ोतरी मिलना तय हो गई है। वहीं बिहार के सरकारी कर्मचारी राज्य सरकार ने बड़ी व्यवस्था करने के लिए राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी देने के लिए उससे प्रस्ताव जारी किया था। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलने के प्रतिशत से बढ़ाकर आपको 44 से लेकर 46% करने के लिए सरकार ने सहमति दे दी। प्रक्रिया शुरू होने के लिए प्रस्ताव तैयार कर दिया है। डीओ में बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों की बढ़ी गई पेंशन आपके खाते के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएगी, जिसके अनुसार 46% हो जाएगी। इसकी आपकी राय यह है 3,000 रुपये प्रति महीने 42 से लेकर 44% आपकी 12,700 महंगाई भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा 4% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी देने के लिए 3,000 रुपये की बेसिक सैलरी 46,000 से लेकर 48,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी, जिसके अनुसार 13,800 महंगाई भत्ता दिया जाएगा, जिसमें 7 जुलाई 2023 में महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाएगी, जिसके साथ ही लाभार्थियों को कर्मचारियों के एरियन का भुगतान किया जाएगा। सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 46% का प्रस्ताव दिया जाएगा, जिसमें 46% से बढ़ाकर आपको बढ़ाया जाएगा, जिसमें सरकार तैयारियां शुरू कर चुकी है। मध्य प्रदेश आचार संहिता लागू होने के लिए कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में चुनाव आयोग की अनुमति आवश्यकता हो गई है। सरकार कर्मचारी और पेंशन भोगियों वाली महंगाई भत्ते में लाभ दिया जाएगा। जुलाई में फिलहाल कोई उन्हें 42% से महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया जाएगा, जिसमें कर्मचारियों को लाभान्वित होने के लिए मध्य प्रदेश व राजस्थान के अनुसार महंगाई चुनाव की अनुमति मिलने के लिए बताया कि जुलाई 2042% से अनुसार चुनाव आयोग ने यह सहमति देते हुए ये बताया कि आपको 49 सहमति आवश्यकता है, जिसमें सहमति महंगाई रहा कि आपको पहले 5,000 रुपये की पेंशन दी जाती, तो अब आपको 7,000 रुपये की पेंशन दी जाती। मतलब आपको पहले 44% की बढ़ोतरी मिलती थी, तो अब आपको 49 या 48 लेकर 46% की बढ़ोतरी मिलना तय होगी। सरकार ने 46% बनाने के लिए जो सहमति थी उस पर मोहर लग चुकी है। वो कुछ ही दिनों के अंदर आपके दिसंबर में आपके खाते के अंदर पैसों को ट्रांसफर करने के लिए इसकी जो 46% के हिसाब से आपके खाते के अंदर पैसों को ट्रांसफर किया जाएगा, जिसके अनुसार केंद्र सरकार ने पेंशनधारकों और कर्मचारियों को भरोसा दिलाते हुए ये कहा कि आपकी दिसंबर माह में जो बढ़ी हुई पेंशन है वो आपको दिसंबर माह में आपके खाते के अंदर भेज दी जाएगी। जिसके अनुसार सरकार ने यह बताया कि जो कर्मचारी थे जो पुराना समय से जो कोरोना काल में जो ड्यूटी कर रहे थे, ऑन ड्यूटी थे, उस पर 2,000 लेके 4,000 रुपये की पेंशन बढ़ोतरी है। बाकी वालों के